सबसे पहले मैं दीपचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस अपने वीडियो में। आज आपके सामने कक्षा 10 का वीडियो लेकर आए हैं हिंदी काव्य का। चलिए देखते हैं। आज रसखान कवि के द्वारा सवैया नामक शीर्षक है। मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको पहला सवैया पढ़ा दिया था यहाँ तक। आज दूसरे सवैया से पढ़ाना है। देखिएगा मेरे वीडियो के लिंक में आपको इसमें सवैया में आपको पहला मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरे से देखिएगा। पहले इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, आज गई होत भोरे ही हो रस खान रही वह नंद के भव नहीं। आज गई होत भोरे ही हो रस खान रही वह नंद के भव नहीं। अवाक जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन भाव है बनाई बनाई ढिठो नहीं। डर हमें लनिहार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। डर हमें लनहार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। तो आज एक गोपी जो है प्रेम में उन्माद होकर, प्रेम के उन्माद में डूबी हुई, एक गोपी प्रेम के उन्माद में डूबी हुई सुबह होने के पश्चात ही नंद बाबा के घर जाती है। एक गोपी प्रेम के उन्माद में डूबी हुई सुबह होते ही नंद बाबा के घर जाती हैं। वहाँ यशोदा अपने लाडले को संवारती हैं। आइए देखते हैं कैसे इसका व्याख्या है। तो एक गोपी दूसरे गोपियों से कहती है कि आज माने आज गई माने गई थी, हुति माने होते ही, भोर माने सुबह। आज सुबह होते ही मैं गई थी। रसखान माने रसखान कवि कहते हैं एक गोपी के शब्दों में कि एक गोपी अन्य गोपिकाओं से कहती है कि आज सुबह होते ही मैं नंद के भव नहीं, नंद बाबा के घर गई थी, नंद बाबा के घर गई थी। वाक जियो जुग लाख करोड़, वाक जियो माने ईश्वर करे, जियो माने जिए, जुग माने जुग, लाख करोड़ माने लाखों करोड़ वर्ष तक ईश्वर करे उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। जसोमत माने जसोदा के, सुख माने सुख का, जात माने जात कहो नहीं, मतलब सुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता। ईश्वर करे उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। वस्तुतः उस यशोदा के सुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता कि वह अपने पुत्र को तेल लगाई लगाई के अंजन, अपने पुत्र को तेल लगा लगा के और आँखों में अंजन माने काजल लगा के, आँखों में काजल लगा के, और भौहें माने भौहें बनाए बनाए ढिठोने, और भौहें बना बना करके, तथा ढिठोने माने कुदृष्टि से बचने के लिए मस्तक के ऊपर बगल में ढिठोना लगता है। और तेल लगा लगा के, आँखों में काजल लगा के, और भौहें बना बना के तथा कुदृष्टि से बचने के लिए ढिठौना लगाती हैं। और डार हमेलनी हार निहारत, डाल माने डाल करके, हमेल माने हमेल की माला, हार माने माला, निहारत माने देखती हैं। और फिर यशोदा जी अपने पुत्र के गले में हार की माला, हमेल की माला पहनाकर, ठीक है, वारत माने न्यौछावर करती हैं, ज्यों माने जैसे, पुचकारत माने पुचकारती हैं, छौ नहीं माने पुत्र को, मतलब अब फिर अपने पुत्र को गले में हमेल की माला पहनाकर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए बार बार पुचकारती हैं। दूसरा देखिएगा, तीसरा, धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वाछ भी को रस गान विलोकत, वाछ भी को रस गान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो इसमें इस पद में कवि ने
बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है, बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। और श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपने सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। आइए देखते हैं क्या, तो सौंदर्य कैसे वर्णन करती है। धूल भले अति शोभित श्यामज, धूल माने धूल में भरे माने सने हुए, अति माने अत्यधिक, शोभित माने सुशोभित होते हैं, श्यामज माने श्यामल वाले श्री कृष्ण। धूल में सने हुए अत्यधिक सुशोभित होते हैं श्यामल वाले श्री कृष्ण। तैसी बनी माने वैसी ही बनी है सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उसी के अनुरूप उनके सुंदरता के अनुरूप उनके सिर पे सुंदर चोटी भी बनी हुई है। और खेलत खात फिरे अगना, खेलते खाते हुए आंगन में वो घूम रहे हैं। और पग पैजन, पैरों की पैजनियाँ बज रही हैं। और श्री कृष्ण पीले रंग की कछनी पहन रखे हैं, पीले रंग की कछनी पहन रखे हैं। और वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कभी कहते हैं कि वह छवि को, उस छवि को देख करके, बिलोकत माने देख करके, वारत माने न्यौछावर कर देते हैं, काम माने कामदेव, कला माने कला को, निज माने अपने, कोटि माने करोड़ों कला को। उस छवि को देख कर रसखान कभी कहते हैं मानो कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। और काग के भाग बड़े सजनी, और एक सखी कहती है कि हे सजनी, सजनी माने सखी, हे सखी काग के भाग बड़े, काग माने कौवा के भाग माने भाग, बड़े माने बड़े हैं, अर्थात वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जो हरि हाथ से माने भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर चला गया, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो मेरा चैनल है दीपचंद बंधु, यह उन छात्रों के लिए विशेष लाभकारी है जो कक्षा 9 से लेकर के इंटरमीडिएट तक जितने सारे स्टूडेंट वर्ग हैं, जितने सारे विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। इस लॉकडाउन के समय में उनको कहीं निकलना भी नहीं पड़ेगा, वो लोग मेरे इस चैनल को